हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और होपफुली हमारे लेक्चर्स को आप फॉलो कर रहे होंगे, आप लेक्चर्स को पढ़ रहे होंगे और आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको कोई चीज डाउट है, आपको नहीं कोई चीज समझ में आती, तो आप कमेंट में लिख दिया करिए, ताकि हम जो है जब हम उन कमेंट्स को देखेंगे तो हम उनके ऊपर नेक्स्ट लेक्चर्स में हम उस पर बात कर लेंगे, हम डिस्कस कर देंगे। अभी पॉसिबल नहीं है, कई स्टूडेंट्स ने बोला है कि सर आप लाइव पढ़ाया करिए। तो लाइव क्या होता है कि हमें एक पर्टिकुलर टाइम देना पड़ेगा और उस टाइम पे हमें काम करना पड़ेगा। और जब हम लेक्चर्स को रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पर, जब हम पढ़ाते हैं, तो होता क्या है कि हम यहाँ पर जो है जब अपने कंफर्टेबल टाइम के अकॉर्डिंग हम रिकॉर्ड कर देते हैं लेक्चर को। बट नो डाउट आप आस्क कर सकते हैं, यहाँ पर आप प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं, आप कमेंट में आप बोल दीजिए जो भी आपको डिफिकल्टी हुई, जिस भी स्टेप पे, जिस भी लाइन के अंदर आपको दिक्कत हुई, आपको समझ नहीं आई, आप लिख सकते हैं। यू आर फ्री टू आस्क। हम जब भी समय मिलेगा हम आपके लिए इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को अवेलेबल हैं। तो हम आपको डिस्कस कर देंगे वो कंटेंट, वो भी मैथमेटिक्स जो भी आप आज करेंगे। तो अभी हम लोग जो है डिफरेंशियल कैलकुलस का पेपर पढ़ रहे थे, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने कंटिन्यूटी के ऊपर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करा था। आज हम एक्सरसाइज जो आपकी है एक्सरसाइज 2, हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं डिफरेंशियल कैलकुलस का, दैट इज योर लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी ऑफ फंक्शंस ऑफ सिंगल वेरिएबल, है ना, उसके ऊपर काम कर रहे थे। तो अब हम उसकी एक्सरसाइज नंबर 2, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। हमारे पास यहाँ पर 15 प्रॉब्लम्स हैं। और बिकॉज जब हम डिस्कस करते हैं चीज़ों को तो टाइम लगता है, तो हम क्या करेंगे, फाइव फाइव जो है प्रॉब्लम्स हम 3 लेक्चर्स के अंदर, 3 लेक्चर्स में रिकॉर्ड कर देंगे। और आप अपनी सुविधा अनुसार चीज़ों को देखिए। सभी से रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप मेरा लेक्चर आप फर्स्ट टाइम ये एक्सरसाइज को आप पढ़ने जा रहे हैं, तो उससे पहले एक बार आप खुद से ट्राई कर लीजिए। आपने जो भी मैथमेटिक्स पढ़ा, जो भी आपने प्रीवियस लेक्चर देखा, उसमें जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई, उसके अकॉर्डिंग आप पहले खुद से ट्राई करें, देन हमारे लेक्चर को, हमारा जो सॉल्यूशन वाला लेक्चर है, इसको आप अटेंड करें। ओके, चलिए हम लोग देरी न करते हुए अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम क्वेश्चंस करेंगे। तो एक्सरसाइज 2, फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोगों ने लिमिट के ऊपर जो बेस्ड थी उसको कंप्लीट कर लिया था। तो आज कंटिन्यूटी के ऊपर बेस्ड है, और फंक्शन की कंटिन्यूटी किसी पॉइंट पे चेक करना, या फंक्शन डिसकंटिन्यूटी है तो किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, ऐसे प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम्स में भी आते हैं और एक्सरसाइज के अंदर भी गिवन है। ओके, तो आइए फर्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि प्रूव दैट फंक्शन, सिंपल सा फंक्शन गिवन है, दैट इज योर fx just equal to x square is continuous at x is equals to 2। हम पहले ही हम बहुत कई बार हम कह चुके हैं कि अगर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है तो वो एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस होता है, इसका मतलब x बराबर 2 पे भी होगा। बट हाउ वी विल शो इट, कैसे हम इसे शो करेंगे, ठीक है। तो आइए लेट अस राइट द सॉल्यूशन। तो हमें क्या करना होता है, ठीक है, फॉर कॉन्टिन्यूटी हमें क्या कर दिखाना होता है कि लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स टेंडिंग टू ए शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। ओके, तो वी हैव टू शो, फॉर कॉन्टिन्यूटी क्या हमें शो करना होगा, दैट लिमिट x tending to 2 of fx is just equal to value of the function at 2। हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, अगर हम देखें तो फंक्शन की वैल्यू 2 पे क्या हो जाएगी, सिंपली 2 का स्क्वायर हो जाएगी, दिस इज 2 स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल टू 4। ओके, व्हाट विल बी द लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर हम सिंपली कैलकुलेट करना चाहिए या डायरेक्टली हम यहाँ पर लिमिट निकाल सकते हैं, यहाँ पर जरूरत नहीं है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालने की। we can simply find the limit because finite limit we will get। so limit x tending to 2 of fx, and fx is your x square, then limit x tending to 2 of fx is your x square, so it will be 2 the square and is equals to 4। तो हम देख रहे हैं लिमिट भी 4 है, फंक्शन की वैल्यू भी 4 है, तो फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस। यू कैन जस्ट से since this limit x tending to 2 of fx is just equal to
value of the function at 2 and that is your 4, है ना? So this implies fx is just equal to x square is continuous at x is equals to, क्लियर? तो ये तो बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम था और हम इसको चेक कर लिए, प्रूव कर लिए कि हमारे पास फंक्शन x बराबर 2 पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ओके, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम को करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, दैट इज टू प्रूव दैट if fx is just equal to root of x minus 5 for this x is less or equal to 9 and greater equal to 5, clear? Then this fx is continuous in this interval. आपको बताना है कंटिन्यूटी इन अ क्लोज इंटरवल, है ना? क्लोज इंटरवल के अंदर कंटिन्यूटी हमें बताना होता है। तो प्रूव दैट दिस fx is equal to root of x minus 5 for x is less or equal to 9 and greater equal to 5, then fx is continuous in this interval. We are going to prove it. हमें इसे प्रूव करना। एक चीज समझना है आपको कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, इफ देयर इज अ फंक्शन fx, है ना, और वो डिफाइंड है किसी क्लोज इंटरवल a कमा b, ठीक? तो अगर हमें इस क्लोज इंटरवल a कमा b में कंटिन्यूटी की बात करना है तो ध्यान देना, जो a पॉइंट है इस पे राइट हैंड कंटिन्यूअस हो, इट मींस दैट a पॉइंट a पे लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस, because we don't have the value of the function when left of it, a के लेफ्ट तो है नहीं, तो a प्लस ऑफ fx is should equal to वैल्यू ऑफ द फंक्शन ए। पहली बात तो ये चीज हमारे पास होनी चाहिए, इसको हम बोलते हैं दिस इज कंटिन्यूअस फ्रॉम राइट, है ना? राइट साइड या राइट हैंड कंटिन्यूटी एट ए पे राइट हैंड कंटिन्यूटी होनी चाहिए। इसी तरीके से जो हमारे पास बी पॉइंट है एक्स टेंडिंग टू बी, उस पे लेफ्ट हैंड कंटिन्यूअस होना चाहिए, इज जस्ट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द पॉइंट। ये दो चीजें हो, और दूसरा फंक्शन हमारे पास थ्रू आउट इंटरवल, ये जो ओपन इंटरवल है इस पे भी कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, ठीक? ये तीन बातें जब हम प्रूव कर पाते हैं तब हम किसी क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूटी की बात कर पाते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम ओपन इंटरवल 5,9 पे बात करेंगे। ओके, तो आप एक चीज समझिए, लाइए, तो लेट या गिवन है फंक्शन, तो हम तीन चीजें हम समझ पाए ना। एक तो जो हमारे पास लेफ्ट इंड पॉइंट है उसके ऊपर राइट हैंड कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, राइट हैंड जो इंड पॉइंट है उस पे हमारे पास लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एट बी इज जस्ट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, एंड द राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट ए, ठीक? और ये जो ओपन इंटरवल है ए कामा बी, इस पे थ्रू आउट इंटरवल ओपन इंटरवल हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। तो अगर ओपन इंटरवल में हमें कॉन्टिन्यूटी प्रूव करना है तो हम करेंगे क्या, उसका एक जनरल पॉइंट ले लेंगे। हम एक ऐसा पॉइंट ले लेंगे, हमें सपोज के ले लिया, जो कि थ्रू आउट ए वो ए और बी के बीच में कोई पॉइंट है दैट इज बिलोंगिंग टू इंटरवल ए कामा बी, ठीक है? तो यहाँ पर लिखे गिवन है, दिस इज गिवन, दिस fx is just equal to root of x minus 5, ठीक? तो हमने लेट के इज बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 5,9 बी एनी पॉइंट, है ना? कोई भी पॉइंट x है जो कि k है, जो कि 5,9 इंटरवल से बिलोंग करता है, या यू कैन से ओपन इंटरवल का कोई जनरल पॉइंट है ना? तो इसका मतलब हम इस k के लिए प्रूव कर दिया कि हमारा फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस है। इसका मतलब उस ओपन इंटरवल के अंदर थ्रू आउट ओपन इंटरवल हमारा फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ओके, तो अब इस पॉइंट पे यू नो दैट कि क्लियरली दिस obviously you can just say this is k is less than 9 and greater than 5. Okay, got it?
अगर के 5 से बड़ा है तो 110% जो x माइनस 5 है वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। यू कैन क्लियरली से यू कैन से दिस इज k माइनस 5, k minus 5 is always a positive number. This will be always a positive number। और इसका मतलब है कि रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट करता है और इंटरवल इसी इंटरवल के लिए है भी तुम्हारे पास। तो आइए जरा सबसे पहले तो हम फंक्शन की वैल्यू पॉइंट बात कर लेते हैं। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन, फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू, है ना, एक्स बराबर के एक जनरल पॉइंट हमने लिया, आर्बिट्रेरी कोई पॉइंट लिया, ओपन इंटरवल ए में, उस पे हमें देखना है। तो फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ के वो तुम्हारे पास क्या होती है, सिंपली के माइनस 5 ये आएगा। ओके, अब हम बात कर लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एट पॉइंट के एक जनरल पॉइंट है ओपन इंटरवल ए बी के अंदर। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू के माइनस ऑफ similarly your root of x minus 5, I'm just saying here this is limit h के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो h टेंडिंग टू 0 एंड इट विल बी रूट ऑफ, जहां x है उसके जब क्या लिखेंगे, x माइनस सॉरी दिस इज k माइनस h and minus of 5। okay, when you put h is equals to 0 it will be remains k minus 5। clear? तो दिस इज योर लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, राइट हैंड लिमिट की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू के प्लस, ओके, आप रूट ऑफ एक्स माइनस 5। सिमिलरली ये भी कन्वर्ट इन द एच फॉर्म कैसे हम करते हैं, लिमिट दिस इज योर एच इज टेंडिंग टू 0 और जहां पर हमारे पास के एक्स था उसके जब क्या लिखेंगे, के प्लस एच माइनस ऑफ 5। अब यहाँ पर भी h बराबर अगर 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, k माइनस 5। तो क्लियरली, तो सिंस दिस लेफ्ट हैंड लिमिट इज जस्ट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड दैट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट k। ठीक है, और वो तुम्हारे पास आ कितनी रही है वैल्यू, रूट ऑफ k माइनस 5। अब एक चीज तो क्लियर है हमारे पास कि k कोई भी पॉइंट हम लेंगे उस इंटरवल के अंदर हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी, इक्वल होगी और वो फंक्शन की वैल्यू पे इक्वल होगी और फाइनाइट वैल्यू आएगी। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज, यहाँ पर लिखिए सिंस दिस इंप्लाइज, यू कैन से दिस इंप्लाइज fx is continuous at x is equals to k। x बराबर k हमारे पास पॉइंट था, उस पे फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ओके, और k क्या था, आर्बिट्रेरी पॉइंट था। आर्बिट्रेरी का मतलब कोई भी पॉइंट उस इंटरवल थ्रू आउट इंटरवल a कामा b या कह सकते हो 5 कामा 9। ओके, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे सिंस k is an arbitrary point in the open interval a comma b, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। तो इसका मतलब है कि जब के पे हमारे पास कॉन्टिन्यूस, इसका मतलब इस इंटरवल के हर एक पॉइंट में फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। कोई भी पॉइंट लेंगे उस पे यही हमारे पास, जिस तरीके से हमने जनरल वे में प्रूव करा, हमारे पास फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो के इज एन आर्बिट्रेरी पॉइंट इन ए कॉमा बी, नॉट ए, जस्ट आई थिंक 5 कामा 9, सॉरी बच्चों, it will be 5 comma 9। okay, so 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 this fx is continuous in the open interval, 5 comma 9। ये तो बात प्रूव होगी कि ओपन इंटरवल के अंदर फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है। तो जब भी कभी किसी क्लोज इंटरवल के अंदर कॉन्टिन्यूटी की बात करें तो हमें ये दिखाना होता है कि ओपन इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है और उनके इंड पॉइंट्स हैं। तो इंड पॉइंट पे जो जो लेफ्ट इंड पॉइंट है उसके ऊपर हमारे पास राइट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए और जो राइट इंड पॉइंट है उसके ऊपर हमारे पास लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। ओके, तो ये तो हमारे पास फंक्शन ओपन इंटरवल में तो कॉन्टिन्यूअस हो गया। लेट अस सी
तो नाउ एट एक्स इज इक्वल्स टू 5, अगर हम 5 पे बात कर लेते हैं तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू एट 5 क्या हो जाएगी, सिंपली रूट ऑफ 5 माइनस 5 एंड इट विल बी 0। अच्छा, लिमिट निकालते हैं, मैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5 एंड दिस इज फंक्शन विल बी सेम एक्स माइनस 5। तो अगर हम यहाँ पर 5 पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 5 माइनस 5 एंड इट विल बी 0। तो हम देख रहे हैं अगर हम यहाँ पर पॉजिटिव लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारे पास 0। तो यहाँ पर लिखिए सिंस, क्योंकि यहाँ पर लिमिट की हम बात नहीं कर सकते लिमिट इसमें, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी 5 पे, क्योंकि लेफ्ट हैंड के लिए 5 से कम के लिए एक्स के लिए फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है ना। तो हम इस पे क्या बढ़ेंगे, राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे, और यहाँ पर लिखिए सिंस दिस लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5 प्लस ऑफ एफ एक्स इज जस्ट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 5, है ना। तो दिस इम्प्लाइज function fx is continuous, is right continuous at x is equals to 5। चलिए, ये तो हमें दिखाना था, तो ये हमने शो कर दिया। अब हम देखते हैं कि 9 पे क्या ये लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस है। ओके, तो एट x इज इक्वल्स टू 9, तो हमारे पास पहले तो फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं 9 पे। f9 क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 9 माइनस 5, इट मीन्स रूट ऑफ 4, और रूट 4 की वैल्यू क्या होती है, 2। ओके, तो रूट 4 is 2, let us write the left hand limit, so limit when x tending to 9 minus this is LHL, left hand limit at x goes to 9। तो एफ एक्स फंक्शन तो सेम ही रहेगा, दिस विल बी व्हाट, दिस विल लिमिट एक्स टेंडिंग टू 9 माइनस एंड रूट ऑफ एक्स माइनस 5। तो जहां पर एक्स है, इसको अगर एच फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो इट विल बी एच टेंडिंग टू 0, और यहाँ पर जहां एक्स है उसकी जगह पर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 9 माइनस एच माइनस ऑफ 5। ओके, तो अगर हम यहाँ पर h बराबर 0 रख देते हैं तो नाउ इट विल बी 9 माइनस 5 एंड विल बी रूट ऑफ 4 एंड रूट 4 इज 2। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, here we can say this is since this limit x tending to 9 minus of f(x) is just equal to value of the function at 9। so this implies function f(x) is left continuous at 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 x is equals to 9। तो यही शो करना था। तो हमने ये भी देखा कि ओपन इंटरवल के अंदर भी कॉन्टिन्यूअस है, और जो लेफ्ट इन पॉइंट है उस पे राइट कॉन्टिन्यूअस है, और लेफ्ट कंटिन्यूअस है 9 के ऊपर। तो दिस इम्प्लाइज यू कैन सी, सो दिस इम्प्लाइज एफ एक्स फंक्शन जो गिवन है, एफ एक्स इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स माइनस 5, and for this interval x is less or equal to 9 and greater equal to 5 is continuous sorry, continuous is continuous at x is equals to sorry at या इन इंटरवल की बात करो तो इस क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है, थ्रू आउट द इंटरवल कॉन्टिन्यूअस है इन द क्लोज इंटरवल 5 कम 9 जो इंटरवल में वो डिफाइंड है। ओके, तो होप सो कि समझ आया होगा कि क्लोज इंटरवल के अंदर हम कंटिन्यूटी किस तरीके से निकालते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम निकालते हैं, पहले ओपन इंटरवल उनके इन पॉइंट पे चेक कर लेंगे, तो कभी अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप आसानी से उससे कर पाएंगे। ओके, आइए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। मिनट, क्वेश्चन नंबर 3।
3 में क्या बोला है कि डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी of the following functions, at the point indicated against हर इक्वेशन के आगे जो पॉइंट दिया हुआ है उसके ऊपर, उसके पे हमें चेक करना है कंटिन्यूटी। ओके, तो आइए पहला प्रॉब्लम करते हैं। This effect is defined is just equal to cos 1 upon x when this x is not equal to 0, or if you are talking about the 0 when this x is equal to 0, है ना। किस पॉइंट पे हमें चाहिए कंटिन्यूटी चेक करना है, x is equal to 0, है ना। तो x बराबर 0 पे हमें फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करना है। लेट अस सी। तो अगर हम फंक्शन की वैल्यू बात करें तो यहाँ पर क्या है, फंक्शन की वैल्यू एट 0, f0 इज 0, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर हम बात करें, लेफ्ट हैंड लिमिट इज जस्ट इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ cos 1 अपॉन x। यहाँ पर अगर h के फॉर्म में थोड़ी देर के लिए कन्वर्ट कर लेते हैं, h टेंडिंग टू 0 इट विल बी cos, जहां पर हमारे पास x है वी कैन जस्ट पुट 0 माइनस h सिंपली। और वी नो दैट कि हमारे पास cos ऑफ माइनस थीटा प्लस का cos थीटा होता है, तो यू विल कैन से दिस इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 cos 1 upon h। अब एक चीज बताइए, when this h will be tending to 0, this 1 upon h will be tending to infinity, पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। पॉजिटिव इन्फिनिटी तब टेंड कर रहा है तो इन्फिनिटी पे कॉस क्या होगा वी डोंट नो। हमें इतना पता है कि कॉस फाइनाइट होता है, बट एट इन्फिनिटी कॉस क्या होगा वी डोंट नो, ठीक है। तो इसलिए ये हमारी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये चीज समझना। वी नो अबाउट की कॉस जो वैल्यू होती है दैट विल बी लेस और इक्वल टू 1 ग्रेटर इक्वल टू 1, ये फाइनाइट तो होती है, बट क्या आएगी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं। तो इसका मतलब इस लिमिट के एग्जिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं कह पाएंगे कि क्या वैल्यू हमारे फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। फाइनाइट तो मिलेगी बट व्हाट विल बी वी डोंट नो। तो ये लिमिट हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। सिमिलरली गो फॉर द राइट हैंड लिमिट, बी सिमिलरली केस वी विल गेट दिस लिमिट x0 to 0 प्लस ऑफ cos 1 upon x। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी लिमिट दिस विल बी h टेंडिंग टू 0 and it will be cos 1 upon h, okay, and it will be again undefined, okay, again does not exist। तो इसका मतलब है दिस लिमिट is again does not exist, ठीक। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी, फंक्शन की वैल्यू तो एग्जिस्ट है। तो वी नो दैट कि अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो हमारे पास, तो दिस इंप्लाइज क्लियरली यू कैन से कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट ही डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस एट पॉइंट दिस इंप्लाइज फंक्शन इज discontinuous at x is equals to कौन सा पॉइंट था, 0, है ना। जो गिवन फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है, ओके।
तो फर्स्ट तो डिसकंटिन्यूटी आ गया, दूसरा देखते हैं सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में क्या पूछा इन्होंने, सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है दिस fx इज जस्ट इक्वल टू e टू पावर -1/x, है ना, when this x is not equal to 0, okay, and this will be equal to 0 when this x is equal to 0 at x is equal to a। यहाँ पर a नहीं है, 0 ही होगा पॉइंट हमारे पास, ये गलत लिखा हुआ है, मिस प्रिंटिंग है आपके प्रॉब्लम में, तो देख लेना, ये विल बी x इक्वल टू 0। तो फंक्शन की वैल्यू 0 पे ही हमारे पास डिफाइंड है, तो इसलिए 0 पॉइंट है, मिस प्रिंटिंग। जो आप टेक्स्ट बुक है इसमें बहुत सारी मिस प्रिंटिंग है, तो उसको आप अपनी नॉलेज या फिर जो रिकमेंडेड आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं उनसे जो रेफरेंस के तौर पे दी हुई हैं उनसे भी आप अपने नॉलेज को पढ़ना, उसको भी आप कनेक्ट करना, ठीक है, कि कैसे हमारे पास चीजें लिखी हुई, और बाकी कुछ कॉमन सेंस से चीजों को करेक्ट कर लेंगे। चलिए, तो fx इज व्हेन x इज टेंडिंग टू 0, तो क्लियरली वी कैन जस्ट से यहाँ पर जो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है वो क्या आएगी, 0 पे वो 0 है। अब हम लिमिट की बात करते हैं, तो व्हेन वी टॉक अबाउट द लेफ्ट हैंड लिमिट, तो आपका ऐसे आएगा, दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस 0 माइनस ऑफ एफ एक्स, फंक्शन तो यही रहेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, और यहाँ पर 1/e⁻⁻1 माइनस है ना, हाँ इट इज -1/, ओके। तो यहाँ पर जब h के फॉर्म में बदल लेते हैं इसको, थोड़ा आसानी हो जाएगी, तो लिमिट दिस विल बी h टेंडिंग टू 0, और जहां पर x है उसके जगह पर 0 माइनस h रखेंगे, तो 0 माइनस h मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इट विल बी लिमिट h टेंडिंग टू 0 और a e⁻⁻1, तो हो जाएगा 1/h। तो अगर हम यहाँ पर h टेंडिंग टू 0 करेंगे तो 1/h टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो e⁻∞ का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी। तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो तो इनफाइनाइट आ गई, लेट अस सी व्हाट विल बी द राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, तो इट विल बी लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस ऑफ fx, and it will be your limit x टेंडिंग टू 0 प्लस, फंक्शन तो सेम ही रहेगा, e⁻⁻1/x। तो यहाँ पर जब हम h के फॉर्म में लिखेंगे तो यू कैन जस्ट से h टेंडिंग टू 0, क्लियरली जो h हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं दैट इज समथिंग पॉजिटिव एंड इट विल बी टेंडिंग टू 0, मतलब h इज द पॉजिटिव नंबर दैट इट विल बी टेंडिंग टू 0, इसका मतलब h पॉजिटिव साइड से 0 की तरफ टेंड कर रहा है, ठीक है। And we can just remove this x, replace this x with your 0 plus h, है ना, तो it will be -1/h, and when you apply the limit it will be minus of infinity, and ये क्या होता है, 0 होता है। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो राइट हैंड लिमिट है वो 0 आ रही है और लेफ्ट हैंड लिमिट इनफाइनाइट आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर since this left hand limit is does not equals to right hand limit, है ना, and clearly this is an infinite discontinuity, क्योंकि इनफाइनाइट हमारे पास वैल्यूज आ रही है, तो यहाँ पर दिस इज इनफाइनाइट, और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, इसका मतलब है दिस इम्प्लाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, दिस लिमिट when x tending to 0 of fx does not exist, और लिमिट नहीं एग्जिस्ट करती तो बात ही खत्म, है ना, फंक्शन हमारा क्या है, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। So this implies fx, yeah, given fx it is discontinuous, x equals to 0. Given fx is discontinuous,
इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ओके, तो आई होप सो कि समझ में आए। तो दो जो पार्ट हमारे पास थर्ड प्रॉब्लम के थे, फर्स्ट एंड सेकंड, वो तो डिसकंटिन्यूअस आ गया। लेट अस सी अबाउट द थर्ड पार्ट। इसमें तीन पार्ट है तुम्हारे पास, तो आइए जरा कर लेते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर फंक्शन जो है वो क्या दिया हुआ है, it will be fx is just equal to minus of cos x, and when this x is less than 0, and it will be cos x when x is greater or equal to 0। ओके, तो आइए लेट अस सी कि फंक्शन हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, है ना। तो फंक्शन की वैल्यू अगर हम बात करें, अगर here if I just talk about f of 0, बिकॉज 0 पे हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करना है, तो क्या हो जाएगा, फंक्शन ये हो जाएगा cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। cos 0 इज 1। अब हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। It will be what? This is limit x tending to 0 minus of fx। अब when x is slightly less than 0, तो फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का cos x। तो it will be limit of x tending to 0 minus लेफ्ट हैंड लिमिट, it will be minus of cos x। क्लियर। अब इसको h के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, थोड़ा आपको आसानी हो जाए, ताकि ये 0 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा माइनस का cos आप 0 माइनस ऑफ एच। क्लियर, ये होगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा अगेन। तो इट विल बी लिमिट व्हेन दिस एच टेंडिंग टू 0, इट विल बी माइनस ऑफ कॉस ऑफ एच। क्लियर। अब यहाँ पर अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 1। तो इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो -1 आ गई, फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही थी। यहीं से पता चल गया फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। बट अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालें तो देखते हैं राइट हैंड लिमिट क्या आएगी। राइट हैंड लिमिट इज जस्ट इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस ऑफ एफ एक्स इज जस्ट इक्वल टू व्हाट, दिस इज योर लिमिट x टेंडिंग टू प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा cos ऑफ x। ओके, तो सिमिलरली इफ यू वांट टू कन्वर्ट इन द एच फॉर्म, हरा की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली भी लिमिट अप्लाई कर सकते थे। तो दिस विल बी cos ऑफ 0 प्लस एच, ऐसे करते हैं तो हमारे पास cos h आ जाएगा। तो दिस लिमिट h टेंडिंग टू 0 ऑफ cos ऑफ h, एंड cos 0 का वैल्यू होता है 1। तो हमने देखा दिस इज जो राइट हैंड लिमिट है वो 1 आ रही, बट लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही, माइनस का 1 आ रही। तो यहाँ पर लिखिए, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, है ना, दिस इंप्लाइज गिवन function is discontinuous continuous at x is equals to, क्या था पॉइंट, 0। ओके, अच्छा अब हम एक चीज देख रहे हैं कि जो राइट हैंड लिमिट है वो फंक्शन की वैल्यू इक्वल आ रही है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फ्रॉम राइट, या फिर ये कह सकते हैं फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फ्रॉम लेफ्ट। तो यहाँ पर and you can see function is discontinuous from left, आप ऐसे भी कह सकते हैं, या कह सकते हो continuous from right। ओके, तो पार्शियली मतलब एक दो हमारे पास लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, बट राइट हैंड लिमिट इज जस्ट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। क्लियर। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर थर्ड वी हैव डन क्लियरली। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 4 करते हैं हम लोग। प्रॉब्लम 4 भी हमारे पास कॉन्टिन्यूटी को ही चेक करना है। तो एग्जामिन
examine for continuity at the origin the function अब देखिए फर्स्ट जो फंक्शन दिया हुआ दैट इज योर एफ एक्स इज जस्ट इक्वल टू एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स when this x is not equal to 0 and this equal to 1 when x is equal to 0। तो आइए जरा इसका सोल्यूशन देखते हैं। बहुत सिंपली फंक्शन, हमें मॉडुलस फंक्शन आना चाहिए बस। एक मॉडुलस फंक्शन को साइड में लिख लेते हैं। मॉड ऑफ एक्स इज जस्ट इक्वल टू, ये हमारे पास पॉजिटिव का एक्स होता है या माइनस का एक्स होता है व्हेन एक्स इज लेस देन 0 एंड इट विल पॉजिटिव ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। मतलब जब पॉजिटिव एक्स होगा या फिर 0 होगा तो सिंपली एक्स हो जाएगा, और अगर हमारे पास एक्स इज लेस देन 0 है तो उस केस में निगेटिव आ जाता है, क्योंकि हमें उसे पॉजिटिव करना होता है। उसके मॉडुलस वैल्यू को या डिस्टेंस फंक्शन को डिफाइन करता है मॉडुलस फंक्शन, तो डिस्टेंस को मेंशन करना होता है ना। अगर हम कहें मॉड ऑफ -2 तो क्या आएगा प्लस का 2, क्योंकि उसमें माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। माइनस ऑफ -2, अगर हम यहाँ पर मॉड निकाल रहे थे टॉपिक माइनस ऑफ 2, तो इट मीन्स व्हाट माइनस टाइम्स ऑफ माइनस, बिकॉज दिस -2 इज लेस देन 0, तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करें यू विल गेट पॉजिटिव वैल्यू। ओके, तो ये मॉडुलस फंक्शन का केस है। तो यहाँ पर भी अगर हम फंक्शन को थोड़ा सा गिवन फंक्शन also defined as, इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, जैसे कि एफ एक्स है, ठीक। तो हम जैसे मॉड ऑफ एक्स एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, तो उसमें ये आता है कि एक्स या तो 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा। तो लेट अस सी कि व्हेन एक्स इज लेस देन 0, जब एक्स निगेटिव है तो मॉडुलस किसके साथ खुलेगा, माइनस ऑफ एक्स के साथ खुलेगा। तो एक्स पहले से लगा हुआ है बट हमें मॉड को खोलना है, तो ये माइनस ऑफ माइनस एक्स के साथ ओपन होगा और डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक। और सिमिलरली if what will be when x is greater than 0, x अगर 0 से बड़ा है तो ये प्लस के साथ सिंपली वही x बना रहेगा जो भी x है डिवाइडेड बाई x, और when x is equals to 0 वो तो गिवन ही है that is equals to 1, है ना। तो यहाँ से हमारे पास जो फंक्शन है वो दिखने लगेगा क्लियरली कि इसका वैल्यू हमारे पास क्या आएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या आएगा, ये जस्ट इक्वल टू सिंपली एक्स प्लस एक्स इज 2x डिवाइडेड बाई एक्स, यहाँ तो 0 हो गया, x माइनस एक्स 0 अपॉन एक्स और ये 1। तो x इज लेस देन 0, x इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज इक्वल टू 0। ये सिंपली यू कैन जस्ट से हियर कि ये 2 हो जाएगा व्हेन x इज लेस देन 0। ओके, यहीं पर बाइफिकेशन हो गया, x इज ग्रेटर देन 0 और ये 1 आ रहा है व्हेन x इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो यहाँ पर तो here भी अगर से कि फंक्शन की वैल्यू एट 0 की बात करें तो 1 है, बट अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो वी कैन से दिस इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन x टेंडिंग टू 0 फ्रॉम लेफ्ट। ओके, तो एफ एक्स हमारे पास क्या उठा के रख देंगे 2, सिंपली हमने 2 निकाला है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ 2, और फंक्शन में 2 के वैल्यू तो कांस्टेंट ही है तो 2 ही रहेगा। इसी तरीके से जब राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो दिस विल बी लिमिट व्हेन x टेंडिंग टू 0 प्लस ऑफ एफ एक्स। अच्छा, प्लस के लिए सिंपली ये व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, है ना, वट एवर ए नियर बाई 0 बट x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर हमारा फंक्शन आ जाएगा 0। दिस इज लिमिट व्हेन x टेंडिंग टू 0 प्लस इट विल बी 0, 0 का वैल्यू 0। तो हम क्लियरली देख पा रहे हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट is not equals to right hand limit, so this implies function is not continuous at x equals to 0. This implies function is not continuous
not continuous at x is equal to 0। क्लियर। तो हमारे पास समझ में आ गया कि हमारे पास फंक्शन हमारे पास डिसकंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट। अच्छा, जब लिमिट बोथ एग्जिस्ट करती है और वो इक्वल नहीं होती है, तो उस केस में हमारे पास किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी होती है? डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड, है ना। तो ये कैन जस्ट से दिस इज द डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड, है ना। हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो अगर हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट करे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बट वो इक्वल ना हो, तो हमारे पास डिसकंटिन्यूटी ऑफ है। तो हियर फंक्शन shows discontinuity of first kind। ये चीज भी आपको आनी चाहिए कि किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है। अगर कोई डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है तो किस टाइप का है, ये आपको पता चले, क्योंकि कभी कभी इसको भी पूछते हैं, है ना। तो दिस इज फर्स्ट टाइप। क्लियर। तो ये तो हुई आपका फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। लेट्स सी अबाउट द सेकंड पार्ट। फोर्थ का सेकंड पार्ट क्या है? दिस एफेक्ट इज जस्ट इक्वल टू साइन स्क्वायर ऑफ ax upon x square, and this is your x is not equals to 0 and that is equals to 1, है ना। and for this x is equals to 0। तो यहाँ पर fx is equals to sin square ax upon x square and x is not equals to 0 और 1 when for x is equals to 0। ओके, तो लेट्स सी सॉल्यूशन। तो क्लियरली हमें लिमिट कैलकुलेट करना है। तो लेट अस सी कि लिमिट व्हेन x टेंडिंग टू 0। हम साइन की लिमिट से बहुत अच्छे से पढ़ते थे, साइन स्क्वायर ax डिवाइडेड बाय यहाँ पर एक्स स्क्वायर। तो यू कैन जस्ट से मल्टीप्लाई कर लिए ए स्क्वायर अपॉन के अंदर। तो यू कैन जस्ट से कि दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 एंड दिस इज योर साइन स्क्वायर ऑफ ax डिवाइडेड बाय ए एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर साथ में ले लो और इनटू में ए स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? दिस इज योर ए स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, आउटसाइड ले लो। दिस लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 और यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो साइन ए एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स का होल स्क्वायर, कुछ ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। और बिकॉज वी नो दैट कंपोजिशन फंक्शन के अंदर हमारे पास लिमिट चली जाती है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, तो इट विल बी योर ए स्क्वायर एंड इट विल बी योर लिमिट व्हेन एक्स टेंडिंग टू 0 ऑफ साइन ऑफ ए एक्स अपॉन ए एक्स का होल स्क्वायर। और इसकी लिमिट हमें पता है, यहाँ पर पता है, सिंस दिस लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स इज जस्ट इक्वल टू 1। इसकी लिमिट हमें पता है कि 1 होती है। और यहाँ पर x की अगर यहाँ पर x 0 की तरफ टेंड करेगा तो ax भी 0 की तरफ टेंड करेगा। तो यहाँ पर हम ax भी कह सकते हैं। तो यही फॉर्मेट बन जाएगा साइन एक्स अपॉन एक्स, है ना। तो ये लिमिट हमारे पास 0 हो जाएगी, दिस इज ए स्क्वायर, सॉरी 1 हो जाएगी, दिस इज 1 का स्क्वायर मतलब 1। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। तो जो हमारे पास लिमिट की वैल्यू आ रही है वो ए स्क्वायर आ रही है। इसका मतलब लिमिट इज डिपेंडिंग ऑन ए हमारे पास क्या है, ठीक है। बट फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? दैट विल बी ओनली 1, है ना। एंड गिवन दैट फंक्शन का वैल्यू एफ ऑफ फंक्शन का वैल्यू एट 0 इज जस्ट इक्वल टू 1। तो अगर a बराबर 1 हो तो हमारा काम चल जाएगा। a बराबर 1 हो या फिर माइनस का 1 हो, इन बोथ द केसेस वी कैन एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मतलब दैट फंक्शन की वैल्यू, हमारे पास लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो दिस इम्प्लाइज फंक्शन लिमिट x tending to of 0 of fx is just equal to value of the function 0 when x
ए इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, इसमें कुछ भी हो, चाहे प्लस का वन हो माइनस का वन हो, एंड इन दैट केस देन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। मतलब x बराबर प्लस माइनस वन कुछ भी ले उसके लिए कॉन्टिन्यूअस होगा, एंड फंक्शन एंड this limit x tending to 0 of fx will not equal to value of the function that is equal to 1 था, 0 is just equal to 1 when a is belonging to any real number, नॉन जीरो रियल नंबर। तो फिर जीरो से यहाँ पर हम ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, जीरो से नहीं कर सकते। तो एनी नॉन जीरो रियल नंबर, ये नंबर बिलोंगिंग टू आर, और इसमें से हटा देते हैं क्या, वन कामा माइनस, ठीक है। देन फंक्शन इज दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ओके, तो हमें ये भी, अगर कोई वेरिएबल असाइंड है किसी तरीके से, उस पर हमें चेक करना होगा कि किस पॉइंट पे फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूअस है, किस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। तो अगर वो वेरिएबल है कोई कांस्टेंट है जिस जो हमारे पास डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग भी हम कॉन्टिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी को कह पाएंगे। ओके ओके, so this is the solution of the part second of your question number 4। अच्छा, इसमें हम जीरो पे अगर बात करें तो जीरो पे अगर हम ए बराबर जीरो पुट कर देते हैं तो हमारा फंक्शन जो है जीरो हो जाएगा व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए इसी के अंदर अगर हम पुट करते हैं, पुटिंग पुट ए इज इक्वल टू जीरो, तो हमारे पास फंक्शन एफ एक्स जो हो जाएगा कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इट विल बी जीरो व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, ओके, एंड इट विल बी वन व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो लिमिट तो जीरो आ जाएगी, लिमिट जीरो आ जाएगी, फंक्शन की वैल्यू वन आ जाएगी, और ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा व्हेन एक्स इज इक्वल टू हमारे पास जीरो होगा। तो डिसकंटिन्यूअस, ओके, इट विल बी डिसकंटिन्यूअस व्हेन विथ ए इज इक्वल टू जीरो, ठीक। तो ए की जो वैल्यूज हैं उसके ऊपर भी कॉन्टिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी निर्भर करती है, क्योंकि हमारे पास जो लिमिट है वो ए स्क्वायर निकल के आ रही है, तो उसके वैल्यूज के ऊपर निर्भर करेगी, है ना। तो अगर ए जीरो हो जाएगा तो जीरो भी हमारे पास फंक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं होगा, क्लियर। तो क्या आएगा, तो जाता है when this a is equals to 0, क्लियर, समझ में आ गया। तो एक्स बराबर जीरो पे हम लिमिट की कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे थे, फिर उसमें भी ए के ऊपर कंडीशन लग गई, तो हमें बहुत सावधानीपूर्वक चीजों को करना होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन्होंने क्या बोला है कि इज इज द फंक्शन इज द फंक्शन इज द फंक्शन एफ एक्स इज जस्ट इक्वल टू e to power 1 upon x divided by 1 plus e to power 1 by x, when this x is not equal to 0, and it f0 फंक्शन का वैल्यू जीरो पे क्या है, जीरो, कॉन्टिन्यूअस, आपको चेक करना है कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये आपको आपसे क्वेश्चन करा गया है ना। तो आइए इसका जवाब लिखते हैं, हम लोग आंसर लिखते हैं, तो सोल्यूशन लिखते हैं। तो गिवन है कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन
जीरो जीरो। तो अब हम लिमिट की बात कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस, और फंक्शन तो यही रहेगा व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो के लिए, तो 1/x डिवाइडेड बाई 1/x इज डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई टू पावर 1/, क्लियर। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको एच के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, थोड़ा आसान हो जाएगा। एच इज टेंडिंग टू जीरो एंड ई की पावर हो जाएगा 1/1/, जीरो माइनस एच मतलब माइनस का एच, डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई टू पावर -1/h। When this h tending to zero, then 1/h is tending to infinity and -1/h tending to minus infinity. Okay, so it will be looks like this. It will be looks like this. It will be your e to power minus infinity upon 1 plus e to power minus infinity. You can say, or when it will be e to power minus infinity means zero. Yeah, you can say when this h is tending to zero, the e power minus infinity, e power -1/, it will be tending to zero. Okay, so this will be 1 plus 0, तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, जीरो। तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो क्या निकल के आई, जीरो। नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट की अगर हम बात करें, राइट हैंड लिमिट की अगर हम बात करें तो क्या आएगा, दिस इक्वल्स टू लिमिट दिस x टेंडिंग टू जीरो प्लस and this will be your e to power 1/x divided by 1 plus e to power 1/x। यहाँ पर हम सिंपली अगर हम लिमिट अप्लाई करें, दिस विल बी h टेंडिंग टू जीरो and it will be e to power 1/h, है ना, मतलब जीरो प्लस मतलब दिस इज e to power 1/h। आप करेंगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो जरा देखिएगा। जैसे लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, e टू पावर 1/h तो है ये, अपॉन में e टू पावर 1/h आप कॉमन ले लीजिए, तो जो फर्स्ट जो वन था, वन के पास में -1/h हम मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर प्लस का वन बचेगा। अब इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा तुम्हारे पास, इट विल बी लिमिट h tending to zero and this is 1/, e to power, when h is tending to zero then e power -1/h is tending to e to power, ये हमारे पास बचा h and plus of 1 and it will be 1/, e to power minus infinity plus 1। तो क्या हो जाएगा 1/0 plus 1 and it will be equal to 1। तो हम एक चीज देख रहे हैं कि जो राइट हैंड लिमिट है, तो here since this left hand limit is not equals to right hand limit, this implies function is not continuous, is discontinuous, continuous at x is equals to जीरो था ना, हाँ 0.0 था, x बराबर 0% क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। और हम ये देख सकते हैं कि क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो आ रही है और फंक्शन की वैल्यू जीरो है, तो इट इज कॉन्टिन्यूअस फ्रॉम लेफ्ट एंड डिसकंटिन्यूअस फ्रॉम राइट, है ना। तो क्लियरली वी कैन से clearly discontinuous from right, है ना। और दिस इज डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड, है ना, इट इज द डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड, क्योंकि फंक्शन जो लिमिट्स हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है बट वो था नॉट इक्वल, तो इट इज discontinuity is a discontinuity of
स्पष्ट करें, है ना। ओके, तो आई होप सो कि ये जो सॉल्यूशंस हैं वो समझ में आए होंगे आप सभी को। और नेक्स्ट जो सॉल्यूशंस हैं आपको 6 to 10 वो नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड कर देंगे, फिर हम 11 to 15 नेक्स्ट लेक्चर के अंदर रिकॉर्ड कर देंगे। ओके, तो आप और जो बचे हुए रिमेनिंग हैं उनको आप खुद से ट्राई करिए, आप खुद से उनको प्रैक्टिस करिए। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं फिर। और चीजें होप सो कि समझ में आए होंगे, और जो भी सॉल्यूशंस हैं कैसे हम कर रहे हैं, कैसे वहाँ कॉन्सेप्ट उठा रहे हैं, कैसे मैथमेटिक्स लग रही है, इनको बहुत बारीकी से सीखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में कौन सा प्रॉब्लम आएगी डजेंट मैटर, बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम्स के साथ। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड और भी स्टूडेंट्स को आप शेयर करिए, जितना हो सके उतना स्टूडेंट तक आप शेयर कर दीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट्स इन लेक्चर्स को बेनिफिट उठा सके। उनको जो लर्निंग है वो अगर उनको कुछ सीखने को मिलता है तो मेरा सौभाग्य होगा कुछ अगर वो सीख जाते हैं। थैंक यू सो मच।